आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार दोबारा से आपके अपने चैनल विवेकानंद स्टॉक्स पर दिल से। अगर हम नए हो चैनल में सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल को दबाना ना भूलना ताकि आप हमारे सभी के सभी नोटिफिकेशन रिसीव कर पाओ सबसे पहले। साथ में टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा फॉलो कर सकते हो, लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो दोस्तों, बात करूँगा डेट फ्री इंश्योरेंस स्टॉक को बाय करो जितना नीचे मिले, अगला मल्टीबैगर स्टॉक होगा क्या दोस्तों? अगर आप मल्टीबैगर रिटर्न पाना चाहते हो एक इंश्योरेंस सेक्टर के स्टॉक में, तो भाई जो स्टॉक अभी आपको नाम बतलाऊंगा डेफिनेटली इसको बाय करो जितना नीचे मिले। ये स्टॉक एक मल्टीबैगर स्टॉक है। उसका रीज़न दोस्तों ये है कि कंपनी के पास स्टॉक जो है ये 0 रुपये का लोन है, मात्र 0 रुपये का, 1 रुपये का लोन नहीं है, डेट फ्री इंश्योरेंस स्टॉक है। और साथ में दोस्तों कंपनी की जो प्रॉफिट है काफ़ी शानदार है, 1450 करोड़ का प्रॉफिट है। रिजर्व कंपनी के पास 9400 करोड़ से भी ज़्यादा के रिजर्व मेंटेन कर रखे हैं और कैश इन हैंड भी काफ़ी गजब का है। तो भाई अगर आप चाहते हो स्टॉक का नाम जानना तो रिक्वेस्ट करूंगा वीडियोस को अंत तक देख के जाना, और हो सके तो फेसबुक में शेयर कर देना, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ताकि दूसरे व्यक्ति की हेल्प हो सके। और साथ में अगर आप शेयर करते हो तो मैं आपकी हेल्प करूंगा। कैसे? हर संडे को हम एक क्लास लेते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको उसमें आना है तो डेफिनेटली वीडियोस को शेयर करो, और शेयर करने के बाद हमें मैसेज करना है आपको हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा उसका, ठीक है? तो भाई आपको जैसे पता है इंश्योरेंस सेक्टर बहुत मूविंग इंडस्ट्री है फ्यूचर में। जैसे पता आज कोविड के आने के बाद सभी लोग इसके पीछे भाग रहे हैं, किसके पीछे? इंश्योरेंस के पीछे। तो डेफिनेटली आपको इस इंश्योरेंस सेक्टर के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ये मेरा मानना है। दोस्तों आप इसको इस तरीके से समझिए कि आपको इंश्योरेंस सेक्टर का स्टॉक क्यों बाय करना चाहिए। जैसे आपको पता है, देखो आप देखो आप लाइफ इंश्योरेंस लो या टर्म इंश्योरेंस लो, कुछ ना कुछ तो लोगे। तो अगर आप चाहते हो कि वो इंश्योरेंस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पड़े तो आप क्या करो, जितने रुपए का आपका टर्म इंश्योरेंस है जो भी आप ले रहे हो, ठीक है, इंश्योरेंस, साथ में आप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करो उतने अमाउंट जितना आप का ले रहे हो। तो डेफिनेटली दोस्तों जो आपका टर्म इंश्योरेंस होगा, लाइफ इंश्योरेंस होगा, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ जाएगा अगले 10-20 साल के बाद। क्यों? क्योंकि अगर आप उसी कंपनी का स्टॉक पे भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो डेफिनेटली आपको ग्रोथ डेफिनेटली मिलेगी, ठीक है? और मैं जिस इंश्योरेंस सेक्टर की स्टॉक की बात कर रहा हूँ दोस्तों, वो ऑलरेडी एक मल्टीबैगर स्टॉक है। और मेरा मानना दोस्तों इससे अच्छा ब्रांड और इससे अच्छा इंश्योरेंस सेक्टर का स्टॉक आपको कोई नहीं मिलेगा, ठीक है? जिसका नाम है SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, शॉर्ट में इसको SBI लाइफ बोला जाता है। NSE BSE दोनों में काम काज होता है, इसलिए कह रहा हूँ भाई इस स्टॉक पर डेफिनेटली आपको पैसा लगाना चाहिए, बेट लगाना चाहिए, ठीक है? आप देख सकते हो लो स्टॉक का ऑल टाइम 572 रुपये का है, और अभी प्राइस चल रहा है आपका कितने रुपये? 967 रुपये के आसपास। और दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे स्टॉक ने एक लास्ट स्विंग हाई लगाया है, मैं आपको दिखाया तो कितने रुपये का है, एक सेकेंड। तो दोस्तों आप देख सकते हो जो स्टॉक का लास्ट स्विंग है, जैसे ही ये स्विंग ब्रेक होगा ये स्टॉक पागल होने वाला है, ठीक है? क्योंकि स्टॉक में एक अच्छा खासा यू पैटर्न बन रहा है जिसको मैं ढूंढता हूँ, और आपको यू पैटर्न ढूंढने के बाद आपको स्टॉक के प्रॉफिट देखने पड़ते हैं। और दोस्तों इस स्टॉक के, इस इंश्योरेंस स्टॉक के, इस इंश्योरेंस शेयर के जो प्रॉफिट है काफ़ी गजब के है। जैसे मैंने आपको पहले बता चुका हूँ इंट्रोडक्शन में, 0 रुपये का लोन है, राइट, रिजर्व भर भर के है, कैश इन हैंड बहुत अच्छा है। तो डेफिनेटली दोस्तों आप इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करो। स्टॉक का चार्ट मुझे बहुत क्लियर कह रहा है कि इसमें एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हो चुका है 950 रुपये के प्राइस में। और दोस्तों आपको याद होगा ये स्टॉक आपको हमने कुछ 948 के प्राइस में हमारे ट्विटर और टेलीग्राम चैनल जो है हमारा, उसके माध्यम से अपडेट दिया था कि ये लॉन्ग टर्म में आपको डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए, और साथ में शॉर्ट टर्म के लिए भी आपको इस स्टॉक को अपने पास रखना चाहिए। अब सीधा लेके चलता हूँ कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ कि कंपनी हमें क्यों पसंद आ रही है और आपको क्यों इसमें पैसा लगाना चाहिए। तो दोस्तों आप देख सकते हो मैंने कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं, एक बार खोल रखा सब कुछ, ठीक है? इसका पूरा रिपोर्ट कार्ड खोल रखा है। कंपनी का मार्केट कैप 96,000 करोड़ से भी ऊपर का मार्केट कैप है। अभी प्राइस चला 970 रुपये के आसपास, और 1020 का इसने हाई लगाया है जो अभी लास्ट कुछ डेज पहले लगाया है, और 694 रुपये का स्टॉक ने लो लगाया था। दोस्तों देखिए कंपनी आपको डिविडेंड भी दे रही है ऑलमोस्ट आधे % के आसपास। और दोस्तों देखिए ROC स्टॉक का कितना बेहतरीन है, 17% के आसपास, साथ में 15% के आसपास रिटर्न ऑन इक्विटी है। अगर फेस वैल्यू की बात करो 10 रुपये का, इसका मतलब आपको एक अच्छा खासा डिविडेंड भी कंपनी देती है। 10 रुपये के हिसाब से फेस वैल्यू अगर आप निकालते हो, मतलब डिविडेंड निकालते हो, तो काफ़ी अच्छा निकल के आता है, राइट? अगर बात करते हैं दोस्तों, आप देख सकते हो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, जो सबसे अच्छी बात है, ठीक है? और देखते हैं कंपनी में क्या बढ़िया। दोस्तों आप देख सकते हो मैंने कंपनी के प्रॉफिट्स खोल रखे हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स खोल रखे हैं, आप देख सकते हो मार्च 2021 में, ठीक है? ये FI, ठीक है, मार्च 2021 में कंपनी की जो सेल्स थी 20,229
20,289 करोड़ के आसपास की थी। और दिसंबर के महीने में दोस्तों इसकी जो सेल्स थी 26,000 करोड़ के आसपास थी। जो सेल्स में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये सब रिकवर हो जाता है। अगर बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, दोस्तों आप देख सकते हो कंपनी के जो प्रॉफिट्स है 532 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है इस बार मार्च के क्वार्टर में। और साथ से दोस्तों आप देख सकते हो साथ में उससे पहले 233 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया था दिसंबर क्वार्टर में। तो कंपनी का जो प्रॉफिट है आपको एक अच्छी खासी ग्रोथ नज़र आ रही होगी। अगर बात करता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस हर साल कैसे कंपनी ने कामकाज किया है, दोस्तों आप देख सकते हो स्क्रीन में FY21 में 81,000 करोड़ की सेल्स हो चुकी है और FY20 में मात्र 43,000 करोड़ से भी ज़्यादा की सेल्स थी। ठीक है, अगर बात करते हैं नेट प्रॉफिट की तो दोस्तों आप देख सकते हो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है FY20 में 1422 करोड़ का प्रॉफिट था और उससे पहले 1327 करोड़ का प्रॉफिट था। और साथ में करंट TTM में 1456 करोड़ का प्रॉफिट हो चुका है। अगर दोस्तों आप कंपनी का ग्रोथ देखते हो हर साल की परफॉर्मेंस दोस्तों की, हर साल देखिए दोस्तों कंपनी का जो प्रॉफिट है एक आपको अच्छी खासी ग्रोथ नज़र आ रही होगी, मतलब कंपनी के जो प्रॉफिट है लगातार बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों ये एक रीज़न हो सकता है स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि कंपनी के जो प्रॉफिट है लगातार एक आपको ग्रोथ नज़र आ रही है। और दोस्तों जैसे आपको पता है इंश्योरेंस सेक्टर है, मैंने आपको बताया ना फ्यूचर में सब लोग इसके पीछे भागने वाले, तो भाई अभी आपको सस्ते दामों में मिल रहा है बता रहा हूँ। और मार्केट इसको बहुत पहले डिस्काउंट कर लेती है कि लोग अगले 5 से 10 सालों में ये सेक्टर बहुत बूम कर सकता है। ठीक है, तो आप अगर ऐसा कोई सेक्टर ढूंढे जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो मेरे हिसाब से वो इंश्योरेंस सेक्टर हो सकता है जो अगले 10 सालों में डेफिनेटली बूम करेगा। ठीक है, अगर बात करते हैं इसके बैलेंस शीट की तो सब देखिए कितनी क्लीन बैलेंस शीट है। 9,400 करोड़ के आसपास का इसके पास रिजर्व पड़ा हुआ जैसे मैंने आपको बताया, और 0 रुपये का लोन है दोस्तों, देखिए 0 रुपये का लोन है। ठीक है, और अब अगर बात करते हैं दोस्तों इन्वेस्टमेंट की, दूसरी की कंपनी के पास कितने अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, अगर बात करते हैं कैश फ्लो की दोस्तों देखिए ये कंपनी आप ऑलमोस्ट 4600 करोड़ रुपए के आसपास, 4600 करोड़ रुपए के आसपास इसने अपना कैश इन हैंड मेंटेन करा हुआ है। बहुत बड़ा अमाउंट होता है दोस्तों 4600 करोड़, समझने का प्रयास कीजिए। अगर बात करते हैं किस किस का पैसा लगा, शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा स्टॉक का, दोस्तों आप देख सकते हो 56% के आप प्रमोटर का पैसा लगा है, जो एक अच्छी साइन और अच्छी बात निकल के आती है कि भैया प्रमोटर्स का पैसा लगा हुआ है। और साथ में दोस्तों FII की इन्वेस्टमेंट आप देख सकते हो 30% के आसपास FII लगातार अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। आप देख सकते हो लगातार होल्डिंग अपनी बढ़ा रहे हैं। दोस्तों अगर FII अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं तो हम क्यों पीछे हैं, हमको डेफिनेटली अपनी होल्डिंग तो नहीं बढ़ानी है, लेकिन हम छोटा मोटा अमाउंट इन्वेस्टमेंट करके स्टॉक में भूल सकते हो। मैंने जैसे आपको बताया अगर मान लीजिए आपने कोई टर्म इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस लिया है, अगर आपका मान लीजिए 20 साल का जो पैसा जाता है 10 लाख रुपए जाता है, एक मोटा मोटी मान के चल लो है ना, तो आप 10 लाख रुपए ना इन्वेस्ट करके छोटा मोटा उसका 2-3% या कम से कम 10% इन्वेस्ट करो स्टॉक में। ठीक है, आप खुद कैलकुलेट कर लेना आपका लाइफ इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस जो भी है आपने करा रखा है वो कितना रुपये जाता है। ठीक है, आप जब तक उसको भरोगे तब तक आपको कितने रुपए देना है, तो आप उसका 10% या 20% यहाँ भी डालो इस स्टॉक के ऊपर। ठीक है, ताकि फ्यूचर में आपको इससे, ठीक है, वो तो पैसा गया है, ठीक है, लेकिन यहाँ से भी आपको एटलीस्ट 100 गुना रिटर्न मिल सके। ठीक है, और दोस्तों पॉसिबल है, ये मिल सकता है। ठीक है, अगर बात करते हैं DII तो सब देखो 6% के आसपास या 7% के आसपास DII की होल्डिंग है। और दोस्तों सबसे अच्छी बात स्टॉक में क्या निकल के आती है, पब्लिक की होल्डिंग मात्र 7% है। जैसे मेरा एक रूल कहता है भाई, रूल ये कहता है कि जिस स्टॉक में आपके प्रमोटर्स ये पब्लिक मतलब रिटेल सबसे कम होगी वो स्टॉक एक मल्टी बैगर रिटर्न आपको देके जाता है, जिसको आने में टाइम लग सकता है। उसका टाइम होता है 5 से 10 साल। ठीक है, तो उसको आने में टाइम लग सकता है, बार बार देखने हो सकता नहीं है, एक बार लगा के भूल जाओ बस। ठीक है, ज़िंदगी भर भूल जाओ और आपको ज़िंदगी में डेफिनेटली एक मल्टीबैगर रिटर्न देके जाएगा। तो भाई ये कुछ रीजंस थे, मुझे लगता है पर्सनली आपको स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। एक मल्टीबैगर स्टॉक साबित होगा ये इंश्योरेंस सेक्टर का स्टॉक, जितना नीचे गिरे उतना बाय करो। ठीक है, आपको डेफिनेटली एक मल्टीबैगर रिटर्न देके जाएगा। और आपने इसके प्रॉफिट देख लिए कितने शानदार है, आपने इसका कैश फ्लो देख लिया कितना शानदार है, आपने प्रमोटर होल्डिंग देख ली कितने शानदार है, आपने इसका चार्ट देख लिया ऑलरेडी मल्टीबैगर स्टॉक है, आपने कंपनी का नाम देख लिया SBI लाइफ। ठीक है, नाम से बहुत अच्छा आप बोल सकते हो कॉन्फिडेंट मिलता है कि हमें स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो भाई मेरे हिसाब से आपको एक बार इस स्टॉक की तरफ देखना चाहिए। ठीक है, और आपको डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आपकी मर्ज़ी, अगर आपको करना तो करो, नहीं करना तो आप नीचे कमेंट करके जो दूसरे SBI के तरह कुछ स्टॉक्स हैं इंश्योरेंस सेक्टर के, आप उसके नाम में शेयर कर सकते हो कि आपको कौन सा स्टॉक पसंद आता है। राइट, तो इस वीडियो को यहाँ समाप्त करते हैं। ठीक है, अगर हो सके तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना फेसबुक में, ट्विटर में, टेलीग्राम, व्हाट्सएप में, जहाँ आप कर सकते हो, ताकि संडे वाली क्लास का लिंक आपको मैं दे सकूँ। ठीक है, तो शेयर करना ना भूलना। चलो बाय बाय।